वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। बाकी होश तभी तक जब तक जलता तोर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील श्रोती। रामधारी सिंह दिनकर जी की इन शानदार पंक्तियों के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और कहना चाहता हूं कि निरंतरता ही मानवीय स्वभाव का मूल तत्व है। जब तक चुनौतियों का सामना करते हुए हम अपने पथ पर निरंतरता को कायम रखे हुए हैं, जब तक हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, भले मंजिल काफी दूर से ही क्यों ना नजर आ रही हो। इसी उम्मीद के साथ अपनी स्ट्री मार्कर की श्रृंखला को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार, प्रमुख सांस्कृतिक संस्था और रंगकर्मी। जैसा कि आप जानते हैं, पेपर 1 पार्ट ए की इकाई 4 पे अभी हम चल रहे हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित जो कि है, जिसके अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें मैं कुल 44 3 मार्कर आपके लिए लेके आया हूं। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार, रंगकर्मी और सांस्कृतिक संस्थाओं से संबंधित कुल 44 3 मार्कर की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले चित्रकार की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है डी डी देवलालीकर। यदि इन पे 3 मार्कर आता है तो आप सभी जान रहे हैं कि चाहे चित्रकार हो, चाहे रंगकर्मी हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे साहित्यकार हो, सबसे संबंधित हम 2 से 3 वैरायटी को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा पहला सेक्शन होता है प्रमुख व्यक्ति, दूसरा सेक्शन हमारा होता है उसकी कोई खास रचना है, तीसरा हमारा सेक्शन होता है उस व्यक्ति के द्वारा जो कृति की जा रही है, जो रचना प्रस्तुत की जा रही है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी शैली क्या है, उसके गुण क्या है, और चौथा हमारा सेक्शन होता है साथियों कि सरकार द्वारा इस संदर्भ में या उनके नाम के साथ जोड़कर कौन सा कार्यक्रम, कौन सा समारोह आयोजित किया जा रहा है। इन 4-5 डायमेंशंस को कवर करने का हम प्रयास कर रहे हैं आज के इस टॉपिक में भी। तो पहला जो सेक्शन आपको दिख रहा है वो व्यक्ति से संबंधित है। देवलालीकर जी से संबंधित कभी 3 मार्कर आए तो आप क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1 जन्म मेंशन करेंगे। धार क्यों मेंशन करेंगे? मैं अपने पुराने लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पूरा फोकस रहा है व्यक्ति विशेष से संबंधित उनका मूल नाम जानने में और उनका संबंधित क्षेत्र जानने में। तो क्या 3 मार्कर में वो आपसे उम्मीद नहीं कर रहा होगा कि आप ये वाले फैक्ट भी मेंशन करो? बिल्कुल कर रहा होगा। साथियों, देवलालीकर जी से संबंधित पहला पॉइंट हम यही बताएंगे कि जन्म हुआ धार में। इनका अन्य नाम क्या था? मध्य प्रदेश चित्रकला का पितृ पुरुष। और तीसरा पॉइंट साथियों, शैली, डेको रियलिस्टिक शैली इनकी थी चित्रकारी की। अब देखिए, यहां यह मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है कि ये चित्रकार थे या रंगकर्मी थे या साहित्यकार थे या कलाकार थे। क्यों? क्योंकि यहां नाम से मेंशन हो रहा है कि अन्य नाम है मध्य प्रदेश चित्रकला का पितृ पुरुष, और इनकी शैली भी हमने मेंशन कर दी साथियों, डेको रियलिस्टिक शैली। किसी भी व्यक्ति के बारे में जब 3 मार्कर आता है, यही तो हमें बताना होता है कि किस विधा से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, उनकी विशेष शैली या कृति क्या है, वो सारी बातें हमने बता दी। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 जरूरी फैक्ट हमने देवलालीकर जी से संबंधित प्रस्तुत कर दिए। और यहां आप देख रहे हैं हमारा पैटर्न है पॉइंट विद हेडिंग वाला। पॉइंट विद हेडिंग वाला पैटर्न सबसे बेस्ट क्यों होता है? क्योंकि यहां पर अनावश्यक सेंटेंस फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और यदि हमारे पास बहुत ज्यादा फैक्ट है संबंधित प्रश्न से संबंधित, तो हम यहां पूर्ण विराम करके अगला पॉइंट भी यही मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 3 मार्कर है विष्णु चिंचालकर साहब। 3 मार्कर फिर वही व्यक्ति से संबंधित। जन्म देवास, जैसे उनका बताया था धार। इधर प्रसिद्धि क्या है? लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट इनकी प्रसिद्धि है, जैसे उनकी डेकोरेटिक शैली थी। आविष्कार इन्होंने किस चीज का किया? साथियों, मैं आपको बार बार कहता हूं कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में 3 मार्कर बन रहा है तो हमें यही तो बताना है कि इसकी उपलब्धि क्या है, इन्होंने क्रिएट क्या किया है। तो इनकी उपलब्धि यह है कि बच्चों के जो आरंभिक अक्षर ज्ञान है उससे संबंधित इन्होंने चाक्षुष विधि का आविष्कार किया था। और आप यहां एक चीज और देखें कि मेरी कोई भी बात वर्ड लिमिट को एक्सटेंड नहीं कर रही है। एक लाइन में 7 से 8 शब्द से ज्यादा मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, ताकि आप एज इट इज अपने मॉडल आंसर को तैयार करें और एग्जाम में जाके लिख के आए। आगे देखते हैं साथियों, नारायण श्रीधर बेंद्रे। इनके बारे में पहला वही जन्म, इनका इंदौर, जैसे उनका धार था, उनका देवास था, इनका इंदौर है साहब। अच्छा, विषय क्या है इनका? इनकी चित्रकारी का विषय है नारी। इन्होंने अपनी चित्रकारी में साथियों नारी को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। प्रमुख कृति, देखिए उधर भी हम देख रहे थे उनकी प्रमुख उपलब्धि क्या है, उनकी प्रमुख क्रिएटिविटी क्या है, सेम इधर देखेंगे। अब देखिए, यहां मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं जो मैं हर लेक्चर में पिछले 3-4 बार से कर रहा हूं कि जब बात
कृति की आती है, जब बात क्रिएटिविटी की आती है, तो मैं वहां पर वर्ड लिमिट एक्सीड कर देता हूं ज्यादा कंटेंट आप तक प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि मैं यदि आपको 8-10 इनकी कृति बताऊंगा तो उसमें से आपको 2-3 याद रहेंगे जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है। तो यहां ये ना सोचे कि सर ने वर्ड लिमिट से ज्यादा बातें लिख दी। आप इतनी सारी कृति वहां नहीं लिखना है, आप कोई 2 याद रख लीजिए, कोई 3 रख लीजिए। जैसे यहां देखिए, आवश्यकता से मुक्ति, पटना, दार्जिलिंग के चाय के बागान, आवास, ग्राम्य जीवन, कश्मीर घाटी, नैनीताल की झील, उटक मंड, अमरनाथ, हिमालय, प्रार्थना सभा में गांधी जी, बुद्ध पूजा, स्टेशन पर 2 यात्री, बसंत, उमर खय्याम की रुबाइयां, ये सब इनकी कृति हैं। इसमें से आप कोई भी 3 वहां प्रस्तुत करके आइए तो आपका काम पूरा वर्ड लिमिट में हो जाएगा। और देखें 3 बातें यहां कंप्लीट हो जाएंगी। व्यक्ति का जन्म कहां हुआ, व्यक्ति की कृति का जो मुख्य विषय है वो क्या था, और व्यक्ति की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी थी। ये तीनों बातें बता दी, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। सैयद हैदर रजा, सेम पैटर्न। पहला बताएंगे जन्म, इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में। दूसरा पॉइंट, कृति इनकी क्या है, इतनी सारी यहां भी मैंने मेंशन की। पैटर्न आप जानते हैं, कोई 2-3 आप याद रखना। अटल शून्य की अनंतता, बिंदु, अनसुनी आवाज, मां, राजस्थान, सफेद फूल, नाग, अंकुरण, स्पंदन, इतनी सारी इनकी कृतियां थीं। सम्मान की मैं बात करूं साथियों तो बड़े सम्मान इन्हें मिले, इसलिए रेखांकित करना, मेंशन करना जरूरी है। पद्मश्री ने मिला, सॉरी पद्मश्री, कालिदास सम्मान और फ्रांस द्वारा प्रोदिला क्रिटिक अवार्ड, ये सारे अवार्ड मिले हुए हैं इन्हें, तो वो भी हमने मेंशन किए साथियों। अगला देखें, देवयानी कृष्णा, इनका जन्म इंदौर, प्रसिद्धि खिलौना निर्माण और मुखौटा दृश्य जो होते हैं उससे संबंधित इन्होंने अंकन किए। ये सारी बातें हम बता देंगे। और ऑब्वियसली यदि और एक पॉइंट बढ़ाना हो तो बता दो, विधा या क्षेत्र तो प्रमुख चित्रकार, यह मेंशन कर दो। चलिए आगे बढ़े। डीडी जोशी, देखिए जन्म 1910 में खरगोन के निकट महेश्वर में हुआ। विषय वस्तु क्या है, मानव तथा प्रकृति के बीच सजग संबंध इन्होंने दर्शाया। कहां दर्शाया, गीत में दर्शाया, लेखन में दर्शाया, नहीं चित्रकारी में दर्शाया। तो एक पॉइंट यहां आप अलग से मेंशन कर सकते हैं कि इनका संबंध किस विधा से है, तो इनका संबंध चित्रकारी से है। क्लियर है। तो आप किसी भी व्यक्ति के बारे में जब आता है तो ये आप खुद से मेंशन कर देंगे कि किस विधा से संबंधित है। वो चीजें मैंने लिखी हुई नहीं है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया हम चित्रकार की बात कर रहे हैं, इसलिए मेंशन नहीं किया, पर वहां आपको मेंशन करना है। ये 3 पॉइंट हो जाएंगे, कहां जन्म हुआ, विषय वस्तु क्या है और संबंध किस चीज से है, चित्रकारी से है। अगला देखें, मकबूल फिदा हुसैन, परिचय देखें। सबसे पहले आधुनिक भारतीय चित्रकला का पितामह इन्हें कहा जाता है। नंबर 2, प्रसिद्धि किस चीज के लिए, क्रिएट क्या किया इन्होंने साथियों, गजगामनी नाम से इन्होंने चित्रकारी भी करी और फिल्म भी बनाई थी माधुरी दीक्षित को लेके, आप सभी जानते होंगे। और देवी देवताओं से संबंधित जो इनके चित्र हुआ करते थे बड़े विवाद के विषय हुआ करते थे, इस कारण भी ये लंबे समय तक चर्चा में रहे थे, हम सभी जानते हैं। इनके बारे में यदि मैं बताऊं तो महाराष्ट्र में पैदा हुए, इंदौर में अध्ययन किया और कतर की इन्होंने नागरिकता ले ली थी बाद में। खैर वो सब 3 मार्कर का विषय नहीं है। फिलहाल हम यहां देखें कि आधुनिक भारतीय चित्रकला का इन्हें पितामह कहा जाता है। गजगामनी इनकी कृति थी, चित्रांकन में भी और फिल्म में भी, और सम्मान इन्हें मिला भारत में पद्मश्री और पद्म भूषण। क्लियर। अगला देखें, मंजूषा गांगुली जी, जन्म ग्वालियर, संबंध चित्रकारी और विशेषता कोलाज पेंटिंग जो हम करते हैं, कोलाज जो हम करते हैं वो इन्होंने प्रस्तुत किया था, शुरू किया था। अमृता शेरगिल, देखिए जन्म क्यों मैंने मेंशन किया इनका, भले भारत में नहीं है क्योंकि विदेश में जन्मी चित्रकार थी। बुडापेस्ट हंगरी में इनका जन्म हुआ था, विदेश में जन्मी चित्रकार, संबंध इनका चित्रकारी से ही है। और विशेष पता क्या है कि ललित कला के क्षेत्र में अमृता शेरगिल पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देती है। तो ललित कला के क्षेत्र में इनके नाम से मध्य प्रदेश सरकार पुरस्कार देती है, इसलिए इनका रोल है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं साथियों। मोहम्मद यूसुफ खत्री, स्थान धार, संबंध चित्रकारी, प्रसिद्धि बाघ प्रिंट से संबंधित प्रमुख व्यक्ति है। आगे देखते हैं, बाजिद खान, स्थान मंदसौर, संबंध चित्रकारी, प्रसिद्धि नाखून चित्रकारी इनकी प्रसिद्धि है। तो ये थे सारे चित्रकार साथियों, जिसमें हमने 2-3 बिंदुओं के इर्द गिर्द पूरे चित्रकार को कंपाइल करने का प्रयास किया। पहला उनका स्थान या जन्म स्थान कौन सा है, दूसरा उनकी प्रसिद्धि या उनकी विषय वस्तु क्या थी, तीसरा उन्हें क्या खास पुरस्कार या ये सब मिला। ये 3-4 बिंदु हमने सबके मेंशन किए। अब हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख रंग कर्मियों के बारे में। इन्हीं 3-4 बिंदुओं के इर्द गिर्द हम उनकी भी बात करेंगे। पहले बताएंगे विधा, तो रंगकर्मी थे। दूसरा बताएंगे किस
स्थान से संबंधित है। और तीसरा बताएंगे इनकी प्रमुख प्रस्तुति, प्रमुख अभिनय या प्रमुख क्रिएटिविटी कौन सी थी। देखें सबसे पहले बाबा डीके, इनका जन्म हुआ नीमच, रचना इनकी थी अकांड तांडव और संस्था, इन्होंने एक संस्था भी स्थापित करी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदौर में नाट्य भारती, जिसे हम लिटिल थिएटर भी कहते हैं, उसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। देखिए मैंने सारी बातें बता दी, मैंने ये भी बता दिया व्यक्ति किस विधा से संबंधित है, मैंने ये भी बता दिया कहां का, मैंने ये भी बता दिया उसने काम क्या किया है, साथ ही वो काम भी बता दिया, उसकी विधा, उसका क्षेत्र भी बता दिया और उसका स्थान भी बता दिया। कोई आपके नंबर नहीं काट सकता। आगे देखिए हबीब तनवीर, सेम पैटर्न यहां फॉलो करें। हबीब तनवीर जन्म रायपुर, संस्थापक, जैसे उन्होंने संस्था स्थापित करी, इन्होंने भी की भाई साहब। क्या किया इन्होंने? 1954 हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना करी। ठीक, कृति इनकी कौन सी थी? जैसे उनकी थी अकांड तांडव, इनकी भी कुछ होगी, इनकी थी मृच्छकटिकम की हिंदी में प्रस्तुति, दूसरा चरणदास चोर, तीसरा माटी की गाड़ी, चौथा आगरा बाजार। फिर आप बोलेंगे कि वर्ड लिमिट ज्यादा जा रही है, बाहर जा रही है, अरे भैया कोई दो नाम लिख दो आप। ठीक, आगे बढ़े। इन्हें प्रमुख सम्मान कौन कौन से मिले? एक तो पद्म विभूषण मिला साथियों, और फ्रांस सरकार ने इन्हें ऑफिसर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स का अवार्ड भी दिया। ये सारी बातें हमने इनके बारे में क्यों बता पाए पता है आपको? क्योंकि हम पॉइंट विद हेडिंग वाला पैटर्न यूज कर रहे हैं, जहां अनावश्यक सेंटेंस फॉर्मेशन से हम बच जाते हैं, अतः एक लाइन में दो दो फैक्ट भी मेंशन करके लिख सकते हैं। यहां देखिए, यहां एक लाइन में हमने दो फैक्ट बता दिए, जन्म और संस्थापक, यहां बता दिए कृति, यहां बता दिए सम्मान, चार इंफॉर्मेशन इनके बारे में दे दी हमने। चलिए आगे बढ़े। नरहरि पटेल, साथियों सेम पैटर्न, जन्म रतलाम के सेलाना, संस्था इन्होंने भी कोई सी स्थापित करी, इनकी थी जननाट्य संघ और यवनिक, ये इनकी संस्था का नाम था। विशेष क्या है, इन्होंने दोस्तों एक अखबार में एक स्तंभ लिखा, एक लेख लिखा था थोड़ी धनी नाम से। ठीक, और उसके माध्यम से कहा जाता है कि मालवी भाषा को पहली बार मुद्रित किया गया या प्रिंट किया गया। प्रिंट की भाषा इन्होंने बना दिया मालवी की भाषा को अपने उस स्तंभ लेख या अपने उस लेखन के माध्यम से। बीबी कांत की मैं बात करूं तो जन्म इनका हुआ कर्नाटका में। दूसरा सम्मान इन्हें मिला वंश वृक्ष क्रम पुरस्कार। क्लियर, आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज सब में मेंशन करते चलना है, क्या? प्रमुख रंगकर्मी। विधा सब की मेंशन करते चलना है, मैं आपको अलग से बोल दे रहा हूं। जैसे यहां भी इनका तीसरा पॉइंट क्या आएगा? संबंध या विधा या क्षेत्र, तो आप लिखेंगे रंगकर्म। क्लियर, आगे बढ़ो। प्रभात भट्टाचार्य, जन्म इलाहाबाद, नाटक काट महल, प्रसिद्धि इनकी थी एक उपन्यास रानी केकई का सफरनामा, इनकी प्रसिद्धि इस उपन्यास के कारण हुई। प्रमुख रंगकर्मी थे। विभा मिश्रा, जन्म लखनऊ, प्रमुख इनके नाटक थे बकरा, आधे अधूरे, खामोश, अदालत जारी है। ठीक, अगला बंसी कोल, जन्म श्रीनगर, उपाधि भी इनको दी गई विदूषक की। संस्था इन्होंने रंग विदूषक की स्थापना की। सम्मान इन्हें मिला कालिदास सम्मान और इनकी विशेषता थी स्टेज क्राफ्ट। ठीक, आगे देखें साथियों। शरद शर्मा, जन्म मध्य प्रदेश की विदिशा, ख्याति इनकी थी कि पौराणिक नाटक इन्होंने प्रस्तुत करे अपनी प्रस्तुति के दौरान, और इन्होंने भी कुछ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? अभिनव रंग मंडल की उज्जैन में की। तो सारी बातें कवर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? कोई व्यक्ति किस क्षेत्र का है, वो किस विधा का है, उसने क्या क्रिएट कर दिया या किस चीज की स्थापना कर दी, ये सब बता दी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसी चीज से तो जाना जाता है, कहां का है, किस विधा का है और किया क्या है इसने। चलिए आगे देखते हैं। जया बच्चन, जन्म भोपाल, और कोई पॉइंट नहीं लिखा, मतलब आपको यहां मेंशन कर देना है बस कि रंगकर्मी से संबंधित हैं। अगला देखें सत्यदेव दुबे, साथियों जन्म बिलासपुर, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि अगला पॉइंट आप मेंशन कर देना प्रमुख रंगकर्मी। चलिए अगला टीपी जैन, टीपी जैन प्रमुख रंगकर्मी मेंशन कर देंगे एक पॉइंट। और अब इनके देखिए कुछ प्रमुख नाटक मैंने यहां मेंशन कर दिए। अभियान, पगला घोड़ा, गिनी पिग, घासीराम, कोतवाल, पंछी आते हैं, जात न पूछो साधु की और ताम्रपत्र, ये सब इनके नाटक थे, ये सब इनकी कृति थी। अनवर सिद्दीकी, ये रीवा के प्रमुख कलाकार हैं। दूसरा पॉइंट आप डाल देंगे प्रमुख रंगकर्मी हैं। देखिए अब कुछ संस्थाएं थी दो प्रीलिम्स वाले नोट्स में, मुझे ऐसा लगा कि कहीं उस पर 3 मार्क ना बन जाए, इसलिए मैंने डाल दी इप्टा। इप्टा साथियों इसका पूरा नाम है भारतीय जननाट्य मंच, ये एक पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसका गठन 1943 में हुआ। ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं इप्टा के बारे में, यदि कभी 3 मार्कर आ गया तो। उसी तरह एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये भी मेरे प्री के नोट्स में था, इसलिए मैंने यहां कॉपी पेस्ट कर दिया। पूरा नाम है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और इसका गठन हुआ 1963 दिल्ली। तो 3 बातें बता दी। फुल फॉर्म, स्थापित कब हुआ और कहां हुआ। दिल्ली में हुआ, 1963 में हुआ, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। साथियों 2 सेक्शन हमारे कवर हो गए, चित्रकार और प्रमुख रंगकर्मी। सभी व्यक्तियों में हमने 3 से 4 बिंदुओं के इर्द गिर्द सारी बातें की। कहां का है, क्या उनकी कृति है, क्या उनकी विशेषता है,
है, क्या उनका मूल बिंदु है, या क्या उन्हें खास पुरस्कार मिला। इन सारे बिंदुओं के इर्द गिर्द मैंने पूरा कंटेंट आपको परोस दिया विद वर्ड लिमिट। एज इट इज तैयार करो, एज इट इज छाप के आओ, अलग से कोई मेहनत नहीं करनी। अगला हम सेक्शन देखने वाले हैं आज का अंतिम, सांस्कृतिक संस्था। मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाओं की हम बात करेंगे, उसमें भी 3 मार्कर आ सकता है। पहला बहुत प्रसिद्ध है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। यदि इस पे 3 मार्कर आ गया तो आप क्या करेंगे, पहली हेडिंग आप डालेंगे परिचय। साथियों, देश का पहला मानव संग्रहालय इसे माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसकी स्थापना 1985 भोपाल में हुई। तीसरा, उद्देश्य क्या था, मानव ने अपनी जो विकास यात्रा तय की, हम पहले क्या थे और अब हम क्या हो गए, उस पूरी जर्नी को दर्शाया गया है यहां प्रदर्शनियों के माध्यम से, इसलिए इसे मानव संग्रहालय भी कहा जाता है। तो परिचय क्या बताया, देश का पहला मानव संग्रहालय। दूसरा बता दिया स्थापित कब और कहां हुआ, और तीसरा बता दिया इसकी विशेषता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। सारी बातें कवर है विद वर्ड लिमिट। आप तो वर्ड लिमिट देखो ना भाई, 1 2 3 4 5 6 शब्दों में पहली लाइन कंप्लीट। मैंने क्या बोला, 7 शब्द तक आप वहां लिख सकते हो, यहां मैंने 6 में कंप्लीट कर दिया, और सारे वर्ड्स आप गिन सकते हैं। मैंने एज इट इज बिल्कुल तैयार किया मॉडर्न आंसर, इसमें कोई हेरफेर आपको नहीं करना है, केवल प्रस्तुत करके आना है। अगला 3 मार्कर है भारत भवन, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत भवन साथियों, स्थान भोपाल, 13 फरवरी 1982, ठीक, इंदिरा गांधी जी ने शिलान्यास किया था इसका। चलिए, उद्देश्य क्या है, जो सृजनात्मक कला है, जो क्रिएटिविटी है, उसको विकसित करना। वास्तुकार इसके कौन थे, चार्ल्स कोरिया। देखिए, पॉइंट विद हेडिंग का वही फायदा है, आप एक लाइन में 2 पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो पूर्ण विराम करके। स्थल या प्रमुख अंग, साथियों भारत भवन के अंदर कुल 6 प्रमुख अंग हैं, 6 स्थल हैं। हम सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि 3 मार्कर में हमें, तो मैंने इस 6 के नाम लिख दिए। देखिए, एक है रूपंकर, एक है बागार्थ, एक है अनहद, एक है रंगमंडल, एक है ललित और एक है आकार। ये 6 प्रमुख भवन हैं भारत भवन के अंदर, जो कि उसके प्रमुख अंग हैं। अब देखिए, मैंने क्या किया, इन सभी अंगों पे अलग से 3 मार्कर बना दिए। कभी आ जाएगी भारत भवन का रूपंकर, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत भवन का एक अंग है जहां ललित कला, चित्रकला, मूर्तिकला, इन सब का संग्रहालय है। कभी आ जाए बागार्थ, तो आप लिखना भारत भवन का अंग है, यहां पर 14 भाषाओं की कविताओं का पुस्तकालय विद्यमान है, मतलब एक तरह का पुस्तकालय। भारत भवन का पुस्तकालय है बागार्थ। यदि कभी क्वेश्चन आए अनहद, तो यह भी भारत भवन का अंग है, जैसा हम पीछे देख चुके हैं। यहां शास्त्रीय और लोक संगीत से संबंधित सामग्री रखी हुई है। इसके अलावा रंगमंडल कभी आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए भारत भवन का एक ऐसा अंग जहां आंतरिक और खुले स्तर पर रंगमंच विद्यमान है। यदि कभी क्वेश्चन आ जाए ललित, तो भारत भवन का एक अंग है जहां पर पुस्तकालय और अभिलेखागार दोनों चीजें विद्यमान हैं। आकार की मैं बात करूं तो यहां ग्राफिक्स, मूर्तिकला से संबंधित एक कार्यशाला विद्यमान है। ये सारे अंग थे भारत भवन के, तो मैंने उन सब पे भी एक एक लाइन में आपके सामने कंटेंट पहुंचा दिया। साथियों, रविंद्र भवन, अब ये एक अलग भवन है, इस पे कभी 3 मार्कर आए तो आप क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली पहली चीज बताना पड़ेगा, स्थापना कब और कहां हुई, तो भोपाल 1984। कौन सा मंत्रालय है जो इसको कंट्रोल करता है, राजभाषा और संस्कृति मंत्रालय इसको कंट्रोल करता है। उपयोग क्यों होता है इसका, जब भी कोई शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, इस तरह का कुछ आयोजन होना है तो रविंद्र भवन में ही होता है। साथियों, मध्य प्रदेश कला परिषद, स्थापना 1952। नंबर 2, काम क्या है, ऑब्वियसली संगीत, नृत्य, इन सब से संबंधित चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, केवल ईयर याद रखो, ऑब्वियसली साहित्य की उन्नति के लिए काम कर रही होगी, तो 1954 यदि याद है तो काफी हो जाएगा। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, ऑब्वियसली बस परिषद का ईयर याद रखना है, बाकी काम तो क्या करेगी, आदिवासियों की लोक संस्कृति, संगीत, इन सबको बढ़ावा देने वाली होगी। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा मन से भी लिखना आना चाहिए। कालिदास अकादमी कहां पर है, उज्जैन में है, 1977 में स्थापित हुई। प्रमुख कार्य क्या है साथियों, प्रशिक्षण प्रोवाइड कराना, और प्रमुख आयोजन किसका करती है, कालिदास समारोह का आयोजन करती है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, स्थापना 1979। प्रमुख कार्य क्या है, शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देना। वही भाई, जिस चीज के लिए बनी है उसी को बढ़ावा, उसी को प्रोत्साहन देगी। आयोजन किस चीज का करती है, तो हम सभी जानते हैं मेहर में अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन होता है। अकादमी भोपाल में, यहां मेंशन कर देना भोपाल, पर समारोह का आयोजन कहां होता है, मेहर में होता है। चलिए, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी, स्थापना 84। उद्देश्य संस्कृत को प्रोत्साहन देना, ब्रैकेट में भोपाल जरूर मेंशन कर दो स्थल,
और प्रमुख कार्य क्या है? समय समय पर समारोह, संगोष्ठी, पुरस्कार वितरण, इन सारी चीजों का आयोजन करवाना। तुलसी अकादमी स्थापना 87, तुलसीदास जी के साहित्य को प्रसारित करना, अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। और इसके साथ जो प्रमुख संस्था काम करती है वो है तुलसी शोध संस्थान। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी, ईयर, स्थान वही सिंधी साहित्य पर परिचर्चा, उसको आगे बढ़ाना। हिंदी ग्रंथ अकादमी, ईयर 69, उच्च विभाग इसे देखता है, उच्च शिक्षा विभाग। यहां क्या हो रहा है? पुस्तकों का प्रकाशन, हिंदी का प्रचार प्रसार करना। और यहां से एक द्विभाषिक पत्रिका जिसका नाम है रचना, उसका भी प्रकाशन होता है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। पुरातत्व अभिलेखागार मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1956, जो कि जितने भी पुरातात्विक चीजें हैं उन सभी को कलेक्ट करके रखना, उन्हें प्रोटेक्ट करना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, ये इसका ओवरऑल पर्पस होता है। तो ये थे कुल 44 3 मार्कर मध्य प्रदेश के चित्रकार, मध्य प्रदेश के रंगकर्मी और प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाओं से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद।